मोदी जी और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो तो सब यही कहते हैं कि मुस्लिम जितने भी हैं वो हमारे ही हैं, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, कोई अलग नहीं है। आप दूसरों लोगों के कहने से आप आपस में जो बचपन से साथ में रह रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, आप दूसरों के कहने से आप में दुश्मनी बढ़ जा रही। मतलब कोई दूसरा आके इतनी आसानी से फूट डाल दे रहा है, इतनी कमजोर है आप लोगों की दोस्ती। जो मुस्लिम हैं वो सभी एकजुट हो जाएंगे राहुल गांधी के लिए या नहीं? लोग तो कहते हैं कि मोदी जी के सामने तो राहुल गांधी कुछ है ही नहीं। मोदी जी अच्छे कि राहुल गांधी? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा गिलकेसुर पहुंच चुकी है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है और रायचूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे कर्नाटक में यात्रा पहुंची, जो लोगों का हुजूम है बिल्कुल उसी तरीके से फिर से उमड़ आया है। एक जन सैलाब कह सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग आपको नजर आएंगे। घर की दीवार जो दुकान है, इधर दुकान की तरफ आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और घर की छतों पर भी लोग नज़र आ रहे हैं। कड़ी धूप में, ऐसे वक्त में जब हम लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, धूप की वजह से हमारे छक्के छूट रहे हैं, ऐसे में इन लोगों का क्या हाल होगा सोचिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग राहुल गांधी के लिए यहाँ पर अपना काम धाम सारा सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं और धूप होने के बावजूद भी छतों पर सभी लोग आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे, दूसरी तरफ भी तमाम लोग हैं। हम आपको चलते चलते तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ रायचूर डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी की यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। क्या महिलाएं हों, क्या बच्चे हों, क्या बूढ़े हों, क्या बुजुर्ग हों, हर कोई यहाँ पर आपको नजर आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर नजर ना आए। हिंदी आती है किसी को? अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं? किस लिए? राहुल गांधी? राहुल गांधी को सपोर्ट के लिए आए हैं। राहुल सपोर्ट। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल गांधी को लेकर यहाँ पे? चलिए हम और तस्वीरें आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं और जिधर हम आगे चौराहे की तरफ लेकर चलते हैं आपको, चौराहे पर आप देखेंगे कि तमाम सारे लोग आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह तरह के बयानबाजी होती रहती है सोशल मीडिया पर, लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो छवि है उसको लेकर जो पहले बचकाने सवाल होते थे, जो उल जलूल की बातें होती थी, बिना तथ्य की जो बातें होती थी, वो सब बातें अब कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा जाए, लोगों ने एक धारणा बना ली थी, एक परसेप्शन बन गई थी कि नहीं, राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं, ये गंभीर नहीं रहते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी की जो छवि है वो सुधरती नजर आ रही है। जो लोगों की धारणाएं थी वो अब बदलती हुई नजर आ रही हैं। हम जिस गिलकेसुर चौराहे की बात कर रहे थे वहां पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ भी आप एक बार जरा मैं कहूँगा तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए जो यातायात है वो बाधित हो रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा लगी हुई है। यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा उमड़ आए हैं जिसकी वजह से जाम लग गया है। और यहाँ पर कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा की इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है और तमाम यहाँ पर लोग हैं जो हैं राहुल गांधी के समर्थन में, एकदम राहुल गांधी को भर भर के प्यार दे रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण ये लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं? दूसरी और पार्टियों के बारे में इनका क्या कुछ विचार है, हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक, यानी मैं 20 साल से ही कांग्रेस में ही काम करता हूँ। मेरा कांग्रेस ही मेरा है, पार्टी है। और राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हम। बहुत खुश हो गए यहाँ पे कैंप कराए, यहाँ गिलकेसुर कैंप के अंदर आने के वास्ते हम राहुल गांधी को धन्यवाद कहते हैं और हम कांग्रेस के काम करेंगे मरे दम तक। अच्छा, आप हमेशा से कांग्रेस के ही हैं? हाँ, कांग्रेस के, हमेशा कांग्रेस ही रहेंगे, आगे भी कांग्रेस रहेंगे। क्या वजह है आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं? यानी मोदी जी जो यानी हमारे भारत देश को तोड़ तोड़ के रखा है, यानी अब जोड़ेंगे हम उसको। भारत यानी भारत जोड़े यात्रा से हम जोड़ेंगे। आपको ये कैसे एहसास हो रहा है कि मोदी ने भारत को तोड़ के रखा है? हम देखते हैं जाति या धर्म और वतन से ही माना जाता है। मोदी जी जब जाति यानी जाति पे मार डालते हैं, कभी रंधे जाति पे ही फोकस करते हैं, हिंदू और मुस्लिम और ऐसे कहते हैं। मोदी जी और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो तो सब यही कहते हैं कि मुस्लिम जितने भी हैं वो हमारे ही हैं, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, कोई अलग नहीं है। नहीं, वो ऐसे सब झूठ है। वो सब झूठ है, हम कहते हैं झूठ है वो सब। कहीं बोले तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे को हिजाब के वास्ते अब सब क्या नहीं, यानी हिजाब और मुस्लिम के ऊपर आतंकवादी कहना, ये सब झूठ है। आपका ये कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो मुस्लिमों को आतंकवादी मानती है? या पक्का तो ये मानती है वो बात। ये बात तो सही है, 100% करी सही है बात। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे जितने भी मामले निकल कर सामने आते हैं, जितने आतंकवाद से जुड़े होते हैं, क्यों हर मामलों में लगभग कोई ना कोई मुस्लिम निकल कर सामने आता है?
जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यानी गांधी जी को मारा था यानी मुस्लिम था, नाथूराम गोडसे था, यानी आतंकवादी मुस्लिम था वो। हाँ, वो तो जो देखो गांधी जी को मारने वाला वो जाहिर तौर पर उसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर नहीं है, ये गलत है और उसे आतंकवादी घोषित करना चाहिए। इस बात के समर्थन में है सभी लोग। या हम तो देखो जी यहाँ पे कांग्रेस का भी हम कांग्रेस को चाहेंगे और कांग्रेस से आना है हमको। अच्छा आप बताइए, कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को लेकर इतना पैदल चल रहे हैं वो रोज। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ। हमारे सबको साथ देने वाले हैं। ये जो बीजेपी कांग्रेस, ये बीजेपी जो काम कर रहा है ना, बहुत बहुत गलत काम कर रहा है। हाँ, हमारे को तो जोड़ने को, ये मेरा एक भाई है, ये हिंदू भाई है, हाँ, लेकिन हम सब मिलकर रहते हैं। हाँ। लेकिन वो जब से आया है वो बीजेपी, जब से हमारे हिंदू दोस्तों को हमारे को पूरा दुश्मन कर रहा है वो, हाँ। इसलिए हमें कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। हिंदी आती है? नहीं आती है। अच्छा इनसे पूछिए जरा कि 2014 के आने के बाद से क्या इन्हें महसूस हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी? हाँ कर रही है, पूछो नहीं, उसको। आप पूछिए फिर वो जो जवाब दे उसका बताइए। ఇరో నువ్వు బీజేపీ కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి బీజేపీ వచ్చినప్పటికి వెళ్ళి హిందూ ముస్లిం మరి జగడ మారుతుండారా లేదా? ఆ? क्या कह रहे हैं? कन्नड़ आप बताओ क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? उन कहते हैं हाँ हम पे दुश्मनी बढ़ गई यानी, और दूसरे लोगों के हम तो दोस्तान में रहते हैं। हम ये बताइए, आप दूसरों लोगों के कहने से, आप आपस में जो बचपन से साथ में रह रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, आप दूसरों के कहने से आप में दुश्मनी बढ़ जा रही, मतलब कोई दूसरा के इतनी आसानी से फूट डाल दे रहा है? इतनी कमजोर है आप लोगों की दोस्ती? कमजोर तो नहीं है दोस्तानी, हम दोस्तानी अब भी मिलकर है हम सब लोग, यानी जो है ना जो ये इस कर्नाटक के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर चल रहा है ना, इस मसले के देखकर सब लोग बिगड़ जा रहे हैं दोस्तान। हिंदी आती है आपको? अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी की आपने टी शर्ट पहन रखी है, ये आपने कहाँ से ली है? हाँ दिए सर यहाँ बुला। अच्छा यहीं पे दिया आपने? अपने मन से प्रेम भाव से लिया है या किसी के कहने पे? नहीं सर, प्रेम भाव से दिए। प्रेम भाव से लिया है। अच्छा राहुल गांधी रोज लगातार चल रहे हैं 20 से 25 किलोमीटर तक, क्या लग रहा है उसका असर यहाँ कर्नाटक में देखने को मिलेगा? जो मुस्लिम हैं वो सभी एकजुट हो जाएंगे राहुल गांधी के लिए या नहीं? होते सर, कंफर्म हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे सर। सब लोग हम कांग्रेस से, जय कांग्रेस। मरने के बाद से भी तैयार। हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो केंद्र सरकार की बात करें तो तमाम नीतियाँ हैं जो मुस्लिमों के लिए लागू की गई, हिंदुओं के लिए लागू की गई हैं, क्या उनका सबका फायदा नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं मिल रहा है यारो, नहीं मिल रहा है उनका फायदा तो। आयुष्मान भारत योजना जो है वो तो सबके लिए है, सबके लिए है। आप लोग गए कभी? आप लोग गए कभी? आपने कोशिश की कि हम उसका लाभ लें? नहीं, हम तो कोशिश आप नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं मोदी की नीति है, हमको फायदा नहीं चाहिए, हमको करवाना ही नहीं है? वो क्या भी वो नहीं कहते नहीं हमको। देखो जी पेट्रोल रेट ज्यादा हो गया और तेल का रेट ज्यादा हो गया, ऑयल का रेट और गैस का रेट ज्यादा हो गया, यानी मनमोहन सिंह सीएम पकाले खाने को बोले तो गैस वो दिए थे इससे पहले 600 रुपए था, अब कितना है? 1200 है, 1200। देखिए महंगाई तो बढ़ी है, हाँ, इसमें बहुत बढ़ गई, इसको हम बहुत नकार बढ़ नहीं गई सकते महंगाई। हैं, लेकिन जो नीतियां लागू की जाती हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो फायदे लोगों के लिए जारी किए जाते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप लोग गए हो नहीं आप मुस्लिम हैं आपको फायदा नहीं मिलेगा? क्या फायदा है बोलो, किसके वजह से फायदा है? कौन सा रेट कम है, हमारे क्या फायदा हो रहा है तुम्हें बोलो। हिंदी आती है? हाँ हिंदी आता तो बताइए आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम कलीम है। अच्छा क्या आप कहना चाह रहे हैं मोदी जी के बारे में? मोदी जी जीएसटी पूरा डाल दिया, पूरे का पूरा गरीब लोग को मार गिर रहा है, हाँ। पूरा का पूरा। एक तेल बढ़ाया है, हर एक तेल पूरा, मिट्टा तेल बढ़ाया है, पेट्रोल डीजल हर एक पूरा महंगा है। क्या करते हैं, व्यापार करते हैं? हम रैत है, क्या चीज? हम किसान। अच्छा किसान है आप लोग। तो ये बताइए फसलों का भाव कैसा चल रहा है इधर? क्या भी नहीं, पूरा हर एक तेल रेट ज्यादा है, हम कर्जे में डूब जा रहे हैं। कर्जे में डूब जा रहे हैं पूरा। कर्जे में सब डूब जा रहे हैं। कर्जे में डूब जाते हैं। हम यहाँ पर हमने इन लोगों की बात सुनी, कांग्रेस को लेकर लगातार ये समर्थन कर दे रहे हैं अपना, और बीजेपी से ये नाराज है। और हम आगे आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से अभी देखें यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे खुल रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी की जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी देखेंगे तो जो लोगों की भीड़ है वो कम नहीं हो रही है, अभी भी लोगों का आवागमन जो है वो लगातार जारी है। और भी हम आपको आगे चल के तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, इसके साथ ही साथ हम कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरी तरफ अभी जो ट्रैफिक है वो खुल चुका है, इधर भी तमाम लोग बैठे हुए हैं चौराहे पर। इधर देखिए तमाम भारत यात्री हैं जो इन्होंने, इनसे हम पूछते हैं कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं। हिंदी आती सर? किसी को नहीं आती है यहाँ पे? ये क्या है? व्हाट इज दिस? फोटो ले लो, फोटो नहीं फायदा। अच्छा हिंदी आती? हिंदी हिंदी है उधर किधर?
अच्छा उस तरफ है, चलिए वहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि हिंदी आती है? हिंदी नहीं आते बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंजनेया है। यहाँ किस लिए आए हैं? कांग्रेस यात्रा है ना, तो हाँ। मैं यात्रा करने का आया है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में। जोड़ यात्रा। तो आप कब से इसमें शामिल हो? आप यहीं के रहने वाले हैं, लोकल? ये लोकल रायचूर से आया। अच्छा, गुंजेली विलेज से। हाँ। तो कितने लोग ऐसे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं आपसे, आपके गांव से? ये ज़्यादा मेंबर है, बट ये बिल्कुल इतना आदमी आया कहते नहीं बोलने को, अब मैं नहीं आता है। हाँ। तो ये जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, मतलब जितनी ये भीड़ दिखाई दे रही है, क्या ये सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं? हाँ, बाहर सो भी है, कांग्रेस से है। हाँ। जोड़ यात्रा को आया है, कोई भी छुप के नहीं आया है इधर। तो राहुल गांधी को इतना प्यार क्यों दे रहे हैं? क्या ऐसा देख रहे हैं राहुल गांधी में? राहुल गांधी सो भी आदमी को अच्छा करना था। वो कांग्रेस तो उसमें गांव में सो भी पीछे को तुम्हारी फैमिली सो भी वो कांग्रेस में आया ना, ज्यादा लोग आदमी को अच्छा, लोग तो कहते हैं कि मोदी जी के सामने तो राहुल गांधी कुछ है ही नहीं। थोड़ा तुम्हारा भाषा नहीं मालूम होता है हमको। अब मोदी जी अच्छे कि राहुल गांधी? राहुल गांधी अच्छा है। राहुल हाँ, गांधी। मोदी क्यों नहीं अच्छा? ये क्या क्या लिख दिया, वो मोदी आया ना तो पेट्रोल रेट ज्यादा होगा, वो मेरा वो जो है आदमी अच्छा, और किसी को हिंदी आती है? सर, यहाँ किसी को हिंदी आती है? अच्छा, कांग्रेस। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय बसंत गौड़ा, जय छुटा। हिंदी आती है सर? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर तमाम लोग जितने भी नजर आ रहे हैं वो सब राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सब यहाँ कर्नाटक में जितने भी लोग हैं बाकी पार्टियों के खिलाफ हो गए हैं? नहीं, सब राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप चले कुछ दिन भारत जोड़ो यात्रा में पैदल की? नहीं, अभी नहीं चले हैं, केवल आते हैं यहाँ पे। राहुल गांधी को देखने आए थे या? नहीं, उसका राहुल गांधी का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट करने आए थे। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा, हमने जो पड़ताल की, हमने लोगों से जो बातचीत की, उसमें एक ही चीज़ निकल कर आती है कि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी को लेकर जो लोगों में नाराज़गी है, उसकी जो बड़ी वजह निकल कर सामने आती है वो महंगाई है। अगर हर आदमी एक ही चीज़ की बात करता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जब से ये सरकार आई है मोदी जी ने महंगाई को बढ़ा दिया है। पेट्रोल के दाम देखिए, राशन देखिए, या फिर गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गिनवाने लग जाते हैं। इसके बाद में फिर लोग बात करते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ गई है। इसके बाद में जो हमें मिलते हैं, बात करते हैं, वो बात करते हैं कि इसमें धर्म, जाति, मजहब, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। मतलब लोगों का जो पहला मुद्दा है वो है महंगाई, हम ये कह सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं उनकी तुलना अगर की जाए पिछली सरकारों से, तो देखा जाए तो धीरे धीरे ये तो सच है कि हाँ, महंगाई भी बढ़ी है, बेरोज़गारी की, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये जो सरकारी आंकड़े हैं और जो तमाम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सर्वे करवाती हैं, वो कहती हैं। अभी जो अगर देखा जाए हंगर इंडेक्स में, उसमें भी भारत नीचे गिर गया है, और नेपाल और बात करें श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब से नीचे आ गए हैं हम। तो ये तो सच है कि हाँ, देश में जो हालात हैं वो धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। बहरहाल फ़ायदे भी कुछ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ हालात ही बिगड़ रहे हैं। तो आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही साथ अगर आप द लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप द लाइव टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ें एकदम सटीक और सच दिखाते हैं। कोई तोड़ मरोड़ नहीं करते हैं, कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, सीधा सच आप तक पहुँचाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय कर्नाटक। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।